कार्तिक मास है पुण्य का, भक्ति में रच बस जाए। छठे दिवस की कथा सुन, मोक्ष का मार्ग दिखाए। हरे कृष्णा। आप सभी पर श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान पर, जहां हम सुनते हैं भगवान की महिमा, भक्तों की कथाएं और मोक्ष का सच्चा मार्ग। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महत्व का छठा अध्याय, एक ऐसी कथा जो पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का रहस्य समेटे हुए है। आइए अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। कार्तिक मास से पुण्य का भक्ति में रस जाते हैं। आप सभी पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा बने रहे। कार्तिक मास हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इस मास के छठे दिन की कथा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाली है। ये कथा श्रद्धा, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। इस दिन की कथा से न केवल पापों से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुलते हैं। तो आइए श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर हम आज के कार्तिक मास के महात्म के छठे अध्याय का श्रवण करते हैं। एक बार किसी गांव में हरिदास नामक का एक किसान रहा करता था और वह भगवान कृष्ण की बहुत पूजा करता था। उनका बहुत बड़ा भक्त था। लगभग हर महीने वह वृंदावन जाता और वहां भगवान को पेड़ों का भोग लगाता। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को पेड़ों का भोग जरूर लगाया जाता है, क्योंकि यह कृष्ण भगवान के प्रिय भोगों में से एक है। वह किसान भगवान को भोग लगाने के बाद बचे हुए पेड़े प्रसाद रूप में घर लाता और आसपास के लोग में बांट दिया करता। लगभग कई सालों से यही क्रम चल रहा था। एक दिन वह किसान वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक हलवाई की दुकान देखी, जिस पर एक खास तरह की मिठाई बन रही थी। उसे देखकर हरिदास को कुछ समझ में नहीं आया, तो वह हलवाई से पूछने लगा, अरे भैया, आप ये कौन सी मिठाई बना रहे हो? हलवाई बोला, भैया, इसे खुरचन कहते हैं। खुरचन और यह यहाँ की सबसे मशहूर मिठाई है और नंद लाला को बहुत पसंद है। जरा खाकर तो देखो। हरिदास बोला, नहीं, मैं पहले अपनी कान्हा को भोग लगाऊंगा, उसके बाद ही खाऊंगा। एक काम करो, तुम पेड़ों की जगह आज मुझे यही मिठाई दे दो। हलवा से खुरचन लेकर वह किसान मंदिर पहुंचा, बांके बिहारी जी की पूजा की और भोग लगाकर वापस गांव आया। उसके बाद तो वह हर महीने कान्हा जी को खुरचन का भोग लगाने लगा। इसी बीच मौसम बदला और गर्मियां शुरू हो गई। फिर एक बार वह वृंदावन जाने लगा तो रास्ते में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंच गया, लेकिन इस बार उसी दुकान पर कहीं भी वह खुरचन नजर नहीं आई, जिसका भोग वह कान्हा जी को लगा रहा था। हरिदास ने हलवाई से पूछा, भैया, आज खुरचन नजर नहीं आ रहा, क्या बात है? हलवाई बोला, भैया, गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है और खुरचन बनाने में बहुत सारा दूध लगता है, इसलिए गर्मियों में खुरचन नहीं मिलती और यहाँ नहीं बल्कि पूरे वृंदावन में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज खुरचन की जगह पर तुम यह पेड़े ले लो, जाओ। वह किसान कहने लगा, अरे भैया, मैं तो कान्हा जी को खुरचन का ही भोग लगाना चाहता हूँ। आप एक काम करो, मेरे लिए थोड़ी सी खुरचन बना दो। सुनकर हलवाई बोला, अरे खुरचन नहीं बन सकती, उसे बनाने में पूरा दिन लग जाता है। ना तो हमारे पास इतने छोटे बर्तन है जिसमें थोड़ी सी खुरचन बनाए। आप मेरी बात मानो, कान्हा जी को पेड़ों का भोग लगा दो। किसान ने सोचा, लगता है इस बार कान्हा जी को खुरचन का भोग नहीं मिलेगा, चलो पेड़े का ही भोग लगा देता हूँ। ऐसा कहकर उसने हलवाई से पेड़े लिए और भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में पहुंच गया और भोग लगाकर वापस आया। जब अपने घर पर वह रात के समय सो रहा था तो उसके सपने में कान्हा जी बाल रूप में दिखाई दिए। उसने देखा नन्हे से कान्हा जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं और उनके सामने पेड़े पड़े हुए हैं, जिसका भोग उसने कान्हा जी को लगाया था। कान्हा जी को उदास होकर इस तरह रोते देखकर हरिदास की तो झट से नींद खुल गई। वह बहुत बेचैन हो उठा। उसे लगा उसने कान्हा जी को बहुत नाराज और दुखी किया है और उन्हें खुरचन का ही भोग चाहिए। और अब वह अपने मन से सपने को याद करके रात में ही पैदल वृंदावन के लिए चल दिया। रास्ते में वह चलता जा रहा था और किसी तरह चलते चलते वह हलवाई की उस दुकान पर पहुंच गया। वह लगातार सारी रात तक चलता रहा। अब जब वह वृंदावन में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंचा तो सवेरा होने वाला था। हलवाई भी इतने समय उस किसान को अच्छी तरह से जान गया था, क्योंकि वह
किसान भी लगभग हर महीने ही वृंदावन के उस हलवाई की दुकान पर पहुंच जाया करता था, क्योंकि उसे अपने कान्हा जी के लिए खुरचन का भोग लेना था। हलवाई ने जब किसान को देखा तो कहने लगा, अरे भाई जी, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? तो किसान बोला, अरे भैया, आप मुझे तो खुरचन बना दो। कैसे बनेगी? नहीं तो मेरे नंदलाला भूखे रह जाएंगे। हलवाई बोले, हमारी जैसी खुरचन पूरे वृंदावन में कोई नहीं बनाता, हम तुम्हें कैसे बता दे? मुझे तो लगता है तुम्हें किसी हलवाई ने खुरचन के बारे में पता करने भेजा है, कैसे खुरचन बनाई जाती, क्योंकि इतनी स्वादिष्ट खुरचन तो केवल हमारी ही दुकान पर मिलती है। और यहाँ तुम कान्हा जी का नाम लेकर झूठी मन गलत कहानियां बना रहे हो, ताकि मैं तुम्हें खुरचन बनाने की विधि बता दूं। चलो भागो यहाँ से, और फिर कभी दोबारा नजर मत आना। हलवाई से डांट फटकार सुनते किसान बेचारा दुखी हो गया और वह कान्हा जी के मंदिर के बाहर जाकर चुपचाप बैठ गया। दुख के मारे वह कान्हा जी के दर्शन करने भी नहीं गया। खाली हाथ जाता तो क्या करता, उसे तो नंदलाला के लिए खुरचन का भोग ही चाहिए था। अब उधर किसान को मंदिर की सीढ़ी पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई। वह भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा और हरे कृष्ण का जाप करता रहा। शाम के समय किसी तरह वह हलवाई भाई, जिसने किसान को डांट कर भगाया था, और कहने लगा, भाई जी, हरिदास को यानी उस किसान को ढूंढते ढूंढते आया और कहने लगा, भाई जी, मैं बहुत देर से आपको ढूंढ रहा हूँ। आपको मैंने दुकान से भगा दिया, उसके बाद से ही मेरी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम तक सारी मिठाइयाँ ऐसी ही रखी है और सारी बासी हो गई। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो नंदलाला, तुम्हारे द्वारा स्वयं मेरी मिठाई का भोग लेना चाह रही थी और मैंने घमंड में आकर क्या किया, तुम्हें अपनी दुकान से डांट कर भगा दिया। अब चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुरचन बनाकर दूंगा। किसान कहने लगा, मुझे क्षमा करो भाई, मेरे कारण तुम्हें कष्ट हुआ। अपनी दुकान छोड़कर तुम्हें यहाँ मुझे ढूंढते हुए आना पड़ा। हलवाई बोला, आप पहले मेरे साथ चलो, मैंने बहुत सारा दूध मंगवाया है। अब दुकान में हर दिन खुरचन बनेगी, फिर चाहे तुम कितनी भी खुरचन लेकर चले आना। चाहे कितनी भी खुरचन क्यों न हो, मैं तुम्हें कान्हा जी के भोग लगाने के लिए खुरचन जरूर दूंगा। अब हलवाई उस किसान को अपने साथ दुकान पर ले आया और उसके सामने ही खुरचन बनाने लगा। पूरी रात खुरचन बनाने में लग गई और सुबह होते हुए मंदिर के कपाट खुले ही किसान ने भगवान को खुरचन का भोग लगाया। उस हलवाई ने सारी खुरचन प्रसाद के रूप में बांट दी। अब किसान के मन की जो बेचैनी थी, जो उदासी थी, वह भी दूर हो गई, क्योंकि उसके नंदलाला ने उसके हाथ से खुरचन का भोग जो ग्रहण कर लिया था। प्रेम से बोलिए, बाके बिहारी लाल की जय। आइए अब हम आगे की कथा प्रारंभ करते हैं, जहाँ से हमने जालंधर की कथा को समाप्त किया था। अब आइए उसके आगे की कथा को हम विस्तार से पूर्वक सुनते हैं। उस समय देवताओं पर जालंधर नामक असुर ने आक्रमण कर दिया था। वह बहुत बलवान था और शिवजी की पत्नी के समान ही एक स्त्री का पति था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था, परंतु अत्यंत अहंकारी भी था। जब देवता उस पर विजय न पा सके तो वे भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, जालंधर को हराना सरल नहीं, क्योंकि वह शिव का अंश है, परंतु उसके भीतर एक मोह का बीज है। उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म, वही उसकी शक्ति है। फिर भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने सोचा कि यह उसके पति जालंधर है और उनके प्रति पतिव्रत धर्म का पालन करती रही, किंतु जब सत्य का ज्ञान हुआ तो उसने देखा यह जालंधर नहीं बल्कि भगवान विष्णु है। वह क्रोधित होकर बोली, हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत धर्म का अपमान किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी अपनी पत्नी से अलग होंगे। वृंदा के इस श्राप के प्रभाव से ही आगे चलकर सीता हरण की लीला में श्री राम को अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ा। वृंदा का देह त्याग होते ही उसके शरीर से एक दिव्य तुलसी पौधा उत्पन्न हुआ। आकाशवाणी हुई, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के नाम से पूजित होगी। तुम्हारे बिना कोई भी पूजा, यज्ञ या भोग अधूरा रहेगा। जो तुम्हारी पूजा करेगा वह मोक्ष का अधिकार होगा। तभी देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, वृंदा देवी का सम्मान सदा बना रहे। भगवान विष्णु बोले, जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी का पूजन करेगा, तुलसी विवाह करेगा और तुलसी के नीचे दीप जलाएगा, उसके समस्त पाप नष्ट होंगे और उसे परम गति प्राप्त होगी। यही कारण है कि कार्तिक मास में तुलसी पूजन, तुलसी विवाह और दीपदान का अत्यंत महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है या सुनाता है, वह मेरे धाम में स्थान प्राप्त करता है।
जो इस दिन तुलसी और शालिग्राम की पूजा करता है उसके सभी पाप भस्म हो जाते हैं। आइए अब तुलसी जी चालीसा का पाठ करते हैं। जय 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 तुलसी भगवती सब कलिमल हरिणी मात। श्री विष्णु प्रिया सदा सुहागन निज दास जन जन कर प्रकटात। जो तुलसी का करे सम्मान पावे हरि का सुंदर धाम। जल भर अर्पे तुलसी दल हरि कृपा पावे निर्मल फल। सदा रहे तुलसी के पास हरि विष्णु का पावन वास। घर में तुलसी रहे जहाँ दुख दरिद्र न आवे वहाँ। तुलसी की महिमा अपरंपार भक्त करे जो नित्य विचार। श्री हरि तुलसी एक स्वरूप जो जाने तिनके मिटे कष्ट खूब। जो कार्तिक मास में करे तुलसी का पूजन भाव भरे भक्त वही पावे सुख धाम। हरि कृपा से मिटे अवगुणतम जय तुलसी माता जय जय हरि कृपा सदा तुम पायो। भक्तों के सब संकट हरो हरि चरणों में ले जाओ। आइए अब हम प्रारंभ करते हैं तुलसी आरती। आरती तुलसी महारानी की जय जय तुलसी भगवानी की। शालिग्राम श्याम प्यारे की जय जय तुलसी महारानी की। धूप दीप नैवेद्य सुहावे हरि के चरण चढ़ाए जावे। शालिग्राम श्याम प्यारे की जय जय तुलसी महारानी की। भक्त जन करे सदा सेवाएं तुलसी पूजन मंगल गाए। शालिग्राम श्याम प्यारे की जय जय तुलसी महारानी की। जो तुलसी की आरती गावे हरि विष्णु नाम वो पावे। शालिग्राम श्याम प्यारे की जय जय तुलसी महारानी की। जो भक्त श्रद्धा से कार्तिक मास के छठे दिन की यह कथा सुनता है वह अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जिस प्रकार हरिदास के प्रेम ने भगवान को प्रसन्न किया वैसे ही तुलसी माता की भक्ति से भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही आते रहिएगा भक्ति ज्ञान पे, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। जय श्री कृष्णा, जय तुलसी महारानी, जय कार्तिक महादेव की।